Mataram, dear students. Standard 5 EVS Chapter number 2 A Snake and Snake Charmer. Video part 2. In the previous part we learned a story. I hope you all have understand very well this story. Yes. Today we going to start this video part with the questions answers. So let's begin. Think and tell. सोचो और कहना है, सोचना है और कहना है. This all questions we have to learn. So let's start. This all question you have to write down in your notebook also. Okay. This is our question number 1. Okay. Note 2. Question number 1. Have you ever seen a snake? Where? क्या आपने स्नेक देखा है? कहाँ पर? So answer is yes. We all have seen snakes. Yes or no? So हाँ, मैंने स्नेक्स देखा है. I have seen snakes. मैंने स्नेक देखा है. The snake charmers who came to our colony carrying many types of snakes. कहाँ पर देखा है? स्नैक्स चार्मर्स यानी कि जो मदारी है ना, वो हमारे कॉलोनी में आए थे. वहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप्स के अलग अलग स्नैक्स देखे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2. ओके. वेर यू स्क्रेड बाई इट? वाई? क्या आपको उनसे डर लगा था? क्यों लगा था? सो आंसर इज यस, आई स्क्रेड. हाँ, मुझे डर लगा था. आई वॉज स्क्रेड बिकॉज आई हैव हर्ड दैट सम स्नैक्स आर पॉइजनियस. क्योंकि मैं डर गया था, क्योंकि मैंने सुना था कि स्नैक्स जो होते हैं ना सांप, वो जहरीले होते हैं. इसी वजह से मैं डर गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3. डू यू थिंक ऑल स्नैक्स आर पॉइजनियस? क्या आपको लगता है कि सारे जो स्नैक्स होते हैं वो जहरीले होते हैं? नो, नहीं, सभी स्नैक्स होते हैं ना वो जहरीले नहीं होते. नो, आई डोंट थिंक सो. नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता कि सभी जो स्नैक्स होते हैं वो जहरीले होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4. Have you ever seen anyone play a bean? Where? क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ पर? सो आंसर इज यस. हाँ, मैंने देखा है. आई हैव सीन अ स्नैक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन. मैंने मदारी को स्नैक चार्मर्स यानी कि मैंने मदारी को बीन बजाते हुए देखा है. समटाइम्स दे केम टू आवर कॉलोनी. कभी कभी वे हमारे कॉलोनी में आते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नैक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स. चैप्टर फर्स्ट में हमने लर्न किया था स्नैक्स के कान नहीं होते हैं, वो सुन नहीं पाते हैं. दे कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड के ऊपर जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको फील करते हैं. उसी से उनको पता चलता है कि किस डायरेक्शन में से कोई आ रहा है. ये सुनो, तो हमने लर्न किया था फर्स्ट चैप्टर में उनके ईयर्स नहीं होते, उनके कान नहीं होते. कैन द स्नैक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव? तो क्या स्नैक्स जो होते हैं वो बीन को सुन पाते हैं और सुन के वो डांस करते हैं और मूव करते हैं अपने आप को? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? तो आंसर इज स्नैक्स कैन नॉट हियर द बीन. स्नैक्स जो होते हैं ना वो बीन को नहीं सुन पाते क्योंकि उनके ईयर्स नहीं होते. दे डांस व्हेन द बीन मूव. क्योंकि वो डांस करते हैं, वो अपने आप को मूव करते हैं. जिस तरीके से मदारी अपनी बीन को मूव करवाएगा उसी तरीके से वो अपने आप को मूव करेगा. सो दिस ऑल 5 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट इन योर EVS notebook. Now
व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। आर्यनाथ, योर फादर यूज टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज यंग चाइल्ड। आर्यनाथ, उनके जो पिताजी थे ना, वो यंग चाइल्ड थे, युवान थे, तब से उनके साथ ट्रैवल करता था। आर्यनाथ उनके पिताजी के साथ, वो छोटे थे ना तब से वो ट्रैवल करता था उनके साथ, यानी कि उनके साथ घूमता था, फिरता था। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। तो उन्होंने बीन बजाना सीख लिया था, किसी ने उनको सिखाया नहीं था। विदाउट बीइंग टच, यानी कि टीच का ये भूतकाल का रूप है, टच। तो किसी ने सिखाया नहीं, फिर भी वो उनके साथ घूमता था, तो उसी से वहीं से उन्होंने सीख ली थी बीन कैसे बजाते हैं। Nowadays इट्स डिफ़िकल्ट, अभी के संबंध में ये बहुत ही कठिन है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. अब सरकार ने ऐसे नियम कायदे कानून बना दिए हैं, कैसे कोई भी वाइल्ड एनिमल्स होना, जंगली प्राणी होना, वो उनको कोई भी पकड़ नहीं सकता, उनको हंस भी नहीं कर सकता, उनका शिकार भी नहीं कर सकता, उनको पकड़ भी नहीं सकता, और उनके अपने साथ भी नहीं रख सकता। तो ये गवर्नमेंट का लॉज है, उन्होंने बनाए हैं। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट द हाई प्राइस। कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स के स्किन होती है ना, उसको बेच के काफ़ी सारे पैसे कमा लेते हैं। सो गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म अ लॉ अगेंस्ट देम। तो इसी वजह से सरकार ने उसके अगेंस्ट बहुत ही सारे कायदे कानून जो होना वो उसके ऊपर लगा दिए गए हैं, ताकि एनिमल्स का शिकार ना हो और उनका प्रोटेक्शन हो पाए। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। अब उसी से, उस नियम के अगेंस्ट जाके हम अपने जीवन निर्वाह कैसे कमा पाए। हम अपने हर एक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। यस और नो? एवरी पीपल शुड हैव टू वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड। सो हाउ कैन दे अर्न देयर लाइवलीहुड। तो कैसे अपने जीवन निर्वाह के लिए वे कमाएंगे। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशन, बट वी हैव नेवर किल्ड स्नैक्स एंड सोल्ड देयर स्किन्स। लोग कहते हैं कि आप एक कंडीशन पर, एक बैड कंडीशन पे आप स्नैक्स को रख सकते हो। वो कंडीशन क्या है कि आप स्नैक्स को मारोगे नहीं और उनको बेचोगे नहीं, उनकी स्किन उसी कंडीशन पर आप रख सकते हैं, क्योंकि स्नैक्स फार्मर्स होते हैं, उनका प्रोफेशन ही वही है, तो उसी से वो कमाएगा ना। तो उस कंडीशन पे वो लोग रख सकते हैं अपने पास स्नैक्स को, उनको मारेंगे नहीं और उसकी स्किन को बेचेंगे नहीं। Now next page, page number 18. Had we wished, we too could have earned a lots of money by killing snakes. Had we wished यानी कि हम चाहे तो स्नैक्स को मार के, उनकी स्किन को बेच के, उनको मार के हम काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हैं। बट वी हैड नेवर डन दैट एंड नेवर विल डू। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। और क्यों? क्योंकि जो कई सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी जाति जो है ना वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो क्यों हम पैसे कमाने के लिए उस एनिमल्स को मार दें, है ना? तो उनके मार के हम पैसे कमा सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। स्नैक्स आर आवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। स्नैक्स जो है ना वो हमारे ट्रेजर है, ट्रेजर यानी कि उनका खजाना है। तो वे लोग जो स्नैक्स फार्मर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारा ये जो ट्रेजर है ना, ये जो हमारा खजाना है ना, वो लोग मानते हैं कि स्नैक्स हमारा खजाना है, उसी से उनकी लाइवलीहुड चलती है, जीवन निर्वाह के लिए उसी पर डिपेंड है। तो वो एक
जनरेशन के, उनकी दूसरी जनरेशन को वो अपना वो ट्रेजर पास करने करेंगे, ताकि उनके बाद उनकी नई पीढ़ी आएंगी ना, वो भी तो वही प्रोफेशन उनको करना होगा, तो वो अपने ट्रेजर को अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर देंगे। वी इवन गिव स्नैक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। हम स्नैक्स को गिफ्ट्स भी देते हैं जब हमारी डॉटर्स होती है ना, उनको उनका मैरिज हो जाता है, तो उसके मैरिज में हम स्नैक्स को गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं। इन आवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक्स। जो कलबेलिया पूरी ट्राइबल कम्युनिटी है, उनमें जब कुछ भी ऐसा उनका डांस करते हैं ना, वो कोई भी ओकेशंस हो, उनमें जो वो डांस करते हैं ना, वो भी स्नैक्स की तरह ही अपनी मूवमेंट करते हैं। यू कैन लुक एट दिस पिक्चर्स। आप यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हो, उनके बीन बजाते हुए वो स्नैक की तरह अपनी मूवमेंट कर रहे हैं। तो वो कोई भी ओकेशंस हो ना, तो उन्हीं की तरह वो एक्ट करेंगे स्नैक्स की तरह, और उन्हीं की तरह डांस करेंगे। आर्यनाथ, यू हैव टू मेक डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। आर्यनाथ है ना, उनको अपने तरीके से, अपने खुद के तरीके से उनकी एक अलग ही जीवन उनको बनाना है। यू हैव इनहेरिटेड द गिफ्ट ऑफ प्लेइंग बीन फ्रॉम योर फादर्स। तो आर्यनाथ ने क्या किया, उनको इनहेरिटेड यानी कि वारसागत, तो उनको बीन बजाना है ना, वो उनके पिताजी के पास से उनको वारसागत स्वरूप से मिला है। यू एंड योर कजिन्स कैन एंटरटेन पीपल बाय द प्लेइंग बीन। तो आप और आपके कजिन है ना, वो लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, मनोरंजन करवा सकते हो लोगों को बीन बजा के, क्योंकि उनको वारसागत में मिला है, तो उनको अच्छे से बजाना आता है। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव रिसीव फ्रॉम योर एल्डर्स। तो ये जो आपने जो कुछ भी नॉलेज स्नैक्स के बारे में आपके पास है नॉलेज, उनको अपने एल्डर्स के पास से सीखा है। तो ये जो नॉलेज है ना, वो आप वेस्ट नहीं करोगे। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन विलेज एंड सिटीज़। तो ये जो नॉलेज है ना, वो गाँव में और शहर में जो बच्चे रहते हैं, उनके साथ ये इसके बारे में आप शेयर कर सकते हो ये सारी नॉलेज। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कलबेलिया जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, वो यूज़ करते हैं। वो क्या है, बीन। टुम्बा, वन काइंड ऑफ ड्रम। टुम्बा क्या होता है, एक तरीके का ड्रम होता है। खंजरी एंड ढोल। टुम्बा एक तरीके का ढोल, खंजरी होती है जो बजाते हैं दोनों हाथ से। एक्सेप्ट ढोल ऑल द अदर्स 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम द डिराइव्ड बॉटल्स ग्राउंड। तो बीन और एक टुम्बा होता है और खंजरी होती है, ये 3 इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट वे लोग जो बॉटल जो होते हैं ना, उनको यूज़ करके उनका जो गॉड होता है, गॉड GOURD गॉड, वो बॉटल्स के गॉड से डिराइव करके उनके होल बना के वो लोग उसमें यूज़ करके ये इंस्ट्रूमेंट सारे बनाते हैं। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके कलबेलिया ट्राइबल कम्युनिटी के कौन से 3 है, बीन्स, टुम्बा यानी कि 1 काइंड्स ऑफ ड्रम, एंड खंजरी एंड ढोल। दिस 3 इंस्ट्रूमेंट दे मेड बाय डिराइव्ड बॉटल्स गॉड। ओके, नाउ जो उन्होंने एडल्ट के पास से जो नॉलेज लिया था, वो नॉलेज
उनको शहर में और गांव में जो लोग रहते हैं स्नैक्स का बारे में नॉलेज और बीन बजाने कैसे बजाते हैं वो सारा जो नॉलेज है ना वो शेयर करने के लिए उनको बोलते हैं आर्यनाथ को। तो वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं, टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्क्रेड ऑफ स्नैक्स। उस नॉलेज आप अगर उनको देंगे, उनके बारे में बताओगे, तो वो स्नैक्स से डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनियस स्नैक्स। उनको मदद करो कि जो जहरीले सांप होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। उनको बताओ कि जो स्नैक्स होते हैं वो खेडूत के, फार्मर्स के क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। दे ईट द रेट्स इन द फील्ड। क्यों फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि जो फील्ड में, खेतों में जो रेट्स होते हैं ना, चूहे, उनको वो खाते हैं। अदरवाइज रेट वुड ईट द क्रॉप्स। अगर स्नेक्स उन रेट्स को खाएंगे नहीं तो रेट्स क्या करेंगे, चूहे सारे जो क्रॉप्स हो गए फार्मर्स के खेतों में वो सारा खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। नाउ यू टेल आवर स्टोरी एंड ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो उनके जो दादाजी थे ना, वो उन्होंने ये सारी स्टोरी बताई ना, तो ये स्टोरी वो कहते हैं कि ऐसी स्टोरी आप अपने जीवन के बारे में बनाओ ताकि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने पोते पोतियों को आप ऐसी ही स्टोरी बता पाओ। तो दादाजी की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। यू कैन लुक एट दिस पिक्चर्स, दिस इज़ अ कलबलियास डांस। ये जो है ना वो कलबलिया यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका डांस इस तरीके से वे करते हैं। उनकी पिक्चर से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे। ये वाला वीडियो पार्ट आपको देख के अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।